नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां से रात को आसमान का नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। हम चल पड़े हैं अबू धाबी से अल कुआ मिल्की वे डेज़र्ट की तरफ। ये सफ़र सिर्फ एक डेज़र्ट ड्राइव नहीं है बल्कि एक कल्चर और नेचर की जर्नी है। सड़क बहुत ही अच्छी है और बीच में हाईवे पर छोटे छोटे पेड़ भी हैं। नज़ारे हैं कि ख़त्म होते नज़र ना आने वाले सुनहरे रेत के टीले, और हवा में एक खामोशी सी है जो आपको शहर की भीड़ से दूर ले जाती है। रास्ते में हमने कुछ आगे रेत के टीलों के बीच में कुछ तंबू और ऊंट देखे, तो हमारा मन भी कर गया कि थोड़ा सा रुक कर इन्हें एक्सप्लोर किया जाए। और वैसे भी डेज़र्ट में अगर ऊंट को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। और यहाँ आकर पता चला कि ये कोई रैंडम ऊंट नहीं है बल्कि एक छोटा सा फार्म है। और इन ऊँटों को देखकर मुझे एक फ़िल्म की याद आ गई। अगर आप सभी को याद हो तो गोट लाइफ यानी कि आदू जीवितम, जिस तरह वह एक फ़िल्म बकरियों की देखभाल करने वालों की कठिन ज़िंदगी दिखाती है, ठीक वैसे ही ये यहाँ पर कुछ लोग जो इन ऊँटों की सेवा करते हैं उनकी लाइफ के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। तो जब मैंने ये ऊँट के केयर टेकर से बात की और मैंने उनसे पूछा कि आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है, आपका दिन कैसे गुजरता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो इनको ऊँटों को पानी पिलाते हैं, फिर चारा डालते हैं और फिर उनका अगर दूध निकलने वाले ऊँट रहते हैं तो दूध भी निकालते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। और अब आप बताइए कितने साल से हैं आप यहाँ पे? आप 8 साल है इधर तक। कहाँ से हैं आप वैसे? पाकिस्तान। अच्छा, 8 साल से इस जगह की देखभाल कर रहे हैं आप? देखभाल कर रहा है ये ऊँट वगैरह जो है, जी। छुट्टी में जाता है। तो कब से नहीं गए अभी आप? अभी 2 साल हमको पूरा भी जाने वाला है। हमारा अच्छा। दोस्त गया एक ना, वो हाँ। आएगा फिर हम जाएंगे। अच्छा, और आप मुझे 3 साल हो गया। 3 साल से घर नहीं गए? गए हूँ, अभी आए हूँ, 2-3 अच्छा, महीना अभी हुआ आए, है। ओके। तो कैसा लगता है यहाँ पे फिर? बस सही है, ठीक है। पूरा दिन रात सब मुल्क की याद नहीं आती अपने क्यों नहीं घर वालों की? आता है। क्यों नहीं आती घर वाले का यार। हाँ, वही है। और इनकी सेहत का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। और ये उन ऊँटों को अपनी जायदाद समझते हैं, जायदाद मानते हैं। उन्होंने बताया कि ये ऊँट उनकी जायदाद हैं। इनका दूध, इनकी खूबसूरती, इनकी ताकत, सब कुछ उनके लिए इज्जत की बात है। वो इन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं। उनकी ज़ुबान से सुनकर लगता था कि यह काम उनके लिए मजबूरी नहीं, एक प्यार है। दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं ये लोकल अरबी लोगों की बात कर रहे हैं जो कि ऊँटों को पालते हैं और उनकी केयर के लिए लोग हायर करते हैं। कई कंट्रीज़, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से वो लोग ऊँटों को केयर टेकर्स को हायर करके लेके आते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये लोग रेगिस्तान में रहते कैसे हैं और उनके पास क्या क्या उपलब्ध है। तो देखिए, ये उनका घर है, एक साधारण सा, बहुत ही साधारण घर है जिसमें ये लोग अपना रहन सहन जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ पे दो ही मौसम होते हैं, बारिश तो होती नहीं है यूएई में, रेगिस्तान में तो सर्दी और गर्मी। तो यहाँ पे आप देखिए इनको जो ज़रूरी सामान, जो लाइफ जीने के लिए, जो इनका जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी सामान जो है वो है बिस्तर है, चूल्हा है, चाय के बर्तन, सभी खाना बनाने के बर्तन, सब कुछ मिनिमल और फंक्शनल है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है यहाँ पर कि इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है। अभी आप यहाँ पे देखिए सोलर पैनल जो कि बिजली देता है, और पानी के लिए टैंकर आता ही है इनके पास। यहाँ पे पानी का जो भी साधन, क्योंकि पानी तो यहाँ पे है नहीं, तो पानी का साधन इनको खुद को करना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन, खजूर के पेड़ और ये सब कुछ आसपास में इनके रहते हैं। जब इनसे पूछा मैंने कि ये अपना सामान, खाने पीने का सामान कहाँ से लेके आते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पास में एक मार्केट, सुपर मार्केट है कुछ किलोमीटर दूर, तो वहाँ जाके ये अपना सामान लेके आते हैं। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप जाते कैसे हैं वहाँ पे सामान लेने के लिए, तो उन्होंने बताया कि जैसे आप जैसे ही कई लोग आते हैं तो उनसे लिफ्ट लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, और जब कोई आता है वहाँ से तो वो उनको ड्रॉप करता हुआ चला जाता है। तो ऐसे इनका सामान का आना जाना, सामान लाना ले जाना होता है। तो जब मैंने इन लोगों से बात की तो मुझे एक समझ में आया कि इन लोगों से बात करके और इनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा देखकर एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है।
एक सादगी है उनकी ज़िंदगी में, एक संतोष है। हमने उन्हें शुक्रिया कहा और अपने सफ़र पर आगे बढ़े अल कुआ मिल्की वे डेज़र्ट की तरफ। अब हमें और आगे का सफ़र तय करना था, लेकिन इस बीच की ये मुलाकात, ऊँटों का फार्म, एक बहुत ही यादगार समय हमने स्पेंड किया यहाँ पर, एक यादगार बन गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला पड़ाव। अगले वीडियो में हम अल कुआ मिल्की वे डेज़र्ट की शानदार रात देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए, ताकि हम और आपके लिए और शानदार वीडियोस बनाते रहें और आपका मनोरंजन करते रहें, आपके इन्फॉर्मेशन बढ़ाते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।